हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं मनीषा श्रीवास्तव, लोक गायिका, आज इस देवशील मेमोरियल पेज पर, फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। और जैसा कि मैसेज के माध्यम से और सोशल मीडिया पर आप सभी को जानकारी दिया गया था कि आज शाम 6 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ, तो मैं लाइव आ चुकी हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। इस फेसबुक पेज को लाइक करने वाले जितने भी लोग हैं, आज के इस खास लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। मैं मनीषा श्रीवास्तव, लोक गायिका, आज देवशील मेमोरियल के फेसबुक पेज पर, ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव आई हूँ। बहुत दिनों से प्लान था कि मैं लाइव आऊँ और बहुत दिनों से रश्मि दीदी का प्रयास था कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन कुछ कुछ समस्याएं बीच बीच में आ जा रही थी। कभी समय का अभाव, कभी उनके समय का अभाव, चूँकि सप्ताह में 2 दिन ही उनका लाइव टेलीकास्ट होता है। और बहुत मुश्किल से मैं आज जुड़ पाई हूँ, चूँकि आज भी मुझे थोड़ी सी सुबह सुबह सर्दी भी हो गई थी, चूँकि लेट नाइट एक एल्बम के सॉन्ग का शूटिंग कर रही थी। बट फिर भी मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं अपने समय और अपनी बातों की बहुत पक्की हूँ। तो मैं जुड़ी हुई हूँ, और जो भी मुझसे, जो मैं आप लोगों को बेहतरीन सुना सकती हूँ, जो मुझे सुनाना चाहिए, वो मैं ज़रूर सुनाने के प्रयास करूँगी। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करेंगे ग्रुप में, टाइमलाइन पर, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं। ललित गोशैन जी, प्रणाम आपको। रश्मि अभया जी, थैंक यू सो मच। सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है। और जितने भी नए लोग जुड़ेंगे, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, इस फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करें। और आइए, शाम का समय है, कहते हैं ना कि वो संध्या का समय हो रहा है, और हमारी संस्कृति में संध्या के समय में दीपक दिखाया जाता है, भगवान को आरती उतारी जाती है। तो एक शुरुआत करती हूँ, बड़ा ही पारंपरिक गीत है, उसी से शुरुआत करती हूँ। और थोड़ी सी सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन उन सभी चीज़ को दरकिनार करके उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना स्नेह देंगे, आप मुझे सपोर्ट देंगे। और जगदम्बा घर में दियना बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियना बाहर आईनी है, जग तारन घर में दियना। अरे बार आईनी है हम हूँ, बार आईनी है हम हूँ, बार आईनी है, जग तारन घर में दियना। अरे बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियना। और सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, मैया के चरण, आर मैया के चरण पखार आईनी है, जग तारन घर में दियना। और बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियना, बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियना। और सोने की थाली कपूर के बाती हो, सोने की थाली कपूर के बाती हो। और सोने की थाली कपूर के बाती,
बारी आईनी है जगदम्बा घर में दियना, अरे बारी आईनी है हमहू बारी आईनी है जग तारन घर में दियना, बारी आईनी है जगदम्बा घर में दियना। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में। उदिता केशव पम्मी जी, रश्मि सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, मुकेश कुमार सिन्हा जी, रास दादा रास जी प्रणाम करती हूँ दादा, सुधा सुरेश चांद जी और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, रश्मि जी, उदिता जी, आप सभी से, रश्मि आव्या जी, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को ग्रुप में शेयर करें, टाइमलाइन पर शेयर करें ताकि और भी लोग कनेक्ट हो सके। और आइए, लोकगीतों के लिए जानी जाती हूँ, पारंपरिक गीतों को गाने के लिए जानी जाती हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक से बढ़ के एक बेहतरीन पारंपरिक गीतों को सुना सकूं। देखिए, जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है, बधाई गीत गाई जाती है, और बधाई गीत और सोहर गीत में कई सारे प्रसंग होते हैं। खासकर श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी को लेकर बहुत सारे गीत रचे गए हैं हमारे लोक विधा में। उसी में से एक गीत है, अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे अरे आंगन में, बधैया बाजे अरे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे अरे आंगन में, बधैया बाजे। राजा लुटावे ले अन धन सोनवा, अरे राजा लुटावे ले अन धन सोनवा, अन धन सोनवा हो, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा हो, अन धन सोनवा, अरे राजा लुटावे अन धन सोनवा। ए हो रानी, ए हो रानी लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे अरे आंगन में, बधैया बाजे। अरे पटना से बैदा बोलाईदा हो, नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाईदा हो, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, पटना से, अरे पटना से बैदा बोलाईदा हो, नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाईदा हो, नजरा गई निगुइया। अरे बारी बलम गईले पूर्वी बनी जिया, अरे बारी बलम गईले पूर्वी वतनिया, कोई एहो कोई सने सा पहुँचाईदा हो, नजरा गई निगुइया, कोई सने सा पहुँचाईदा हो, नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाईदा हो, नजरा गई निगुइया। ये हमारे लोकगीत है, ये हमारी विरासत है, ये हमारे पारंपरिक गीत है। कहते हैं कि लोक गीतों में इतनी सारी विधाएं हैं कि गाते गाते हमारा उम्र खत्म हो जाएगा, एक कलाकार की पूरी जीवन समाप्त हो सकती है, लेकिन लोक विधा कम नहीं होगी, लोकगीत कम नहीं होंगे।
इतने सारे गीत हैं। एक एक विषय की अगर बात की जाए, अगर सिर्फ बच्चे के जन्म की बात की जाए तो सोहर है, खिलौना है, झूमर है, बधाई गीत है, विवाह में सभी रस्मों के गीत हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ मैं सुना सकूं। थोड़ी सी जो दिक्कत है उसको हाइड करके, दरकिनार करके हम लोग इस लाइव सेशन को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रश्मि आभाया जी, बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लाइव सेशन को शेयर करते रहें ताकि और भी लोग कनेक्ट हो सके। और देखिए, एक तो मैंने जो बच्चे का जन्म होता है उससे रिलेटेड एक सुनाया, एक गाना मैं सुनाती हूँ आपको विवाह, चूंकि अब तो मकर संक्रांति है, उसके बाद शादी ब्याह होने लगेगा, शुभ कार्य होने लगेंगे। अभी तो खरमास चल रहा है, 3 दिन और है, 3 दिन के बाद फिर शुभ काम शुरू हो जाएंगे। तो विवाह का एक गीत सुनाती हूँ। राजकांता जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में। और कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ, लोकगीतों से छोटे छोटे मोतियों को निकाल करके लाई हूँ। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा काटावेले जनक बाबा। हरे हरे बसवा काटावेले जनक बाबा। ऊंचे ऊंचे मड़वा छवाई के मन भावन लागे। ऊंचे ऊंचे मड़वा छवाई के मन भावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। ऐसे ऐसे गीत हैं जो, अगर लोक गीतों की बात होती है, लोकगीत की बात होती है, दिल और दिमाग और मन सीधे गांव की ओर चल पड़ता है। वह गांव जो हम सब छोड़ करके अपने काम के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए शहरों में पलायन कर गए। मैं तो कहती हूं कि जो लोकगीत होते हैं, चाहे देवी गीत का पचरा हो, छठ का जो छठ गीत हो, होली का गीत हो, ये सब जो गीत हैं वो एक मंत्र के रूप में काम करते हैं। देवी को मनाने की बात की जाए तो पचरा गाया जाता है। झूमर और बारहमासे की फरमाइश आई थी, तो मैं कोशिश करती हूँ, आइए झूमर सुनाती हूँ। झूमर यानी कि झूम झूम कर गाने वाला गीत, ऐसा गीत जो गाने वाला भी झूमे और सुनने वाला भी झूम जाए। खास करके झूमर जो विधा है उसको महिलाओं ने, स्त्रियों ने बचाया है, क्योंकि शादी हो, ब्याह हो, बच्चे का जन्म हो, कोई भी अवसर हो, अगर गीत गौनई शुरू होती है तो झूमर शुरू हो जाता है। और झूमर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रसंग होते हैं। आइए एक पति पत्नी के नोक झोंक का एक गीत मैं सुनाती हूँ। नई नई पत्नी है और अपने पति से शिकायत करती हैं कि जब से मेरी शादी हुई है आपने कुछ गिफ्ट नहीं किया, कुछ उपहार नहीं दिया। तो कैसे शिकायत करती है।
और ये कहू न दिहला गहनावा हो पिया करबे मुकदमा, एक कहू न दिहला गहनावा हो पिया करबे मुकदमा। और तनिको जे बोली है मोरे सास ससुर जी, तनिको जे बोली है मोरे सास ससुर जी, मानब ना, अरे मानब ना एको कहनावा हो पिया करबे मुकदमा, एक कहू ना दिहला गहनावा हो पिया करबे मुकदमा। ऐसे ऐसे गीत। और तनिको जे बोली है मोरे जेठ जेठानी, तनिको जे बोली है मोरे जेठ जेठानी, बाटब, अरे बाटब अपन अंगनवा हो पिया करबे मुकदमा, बाटब अपन अंगनवा हो पिया करबे मुकदमा। ऐसे ऐसे गीत और ऐसे ऐसे रस हमारे लोक गीतों में। झूमर, बहुत सारे झूमर हैं। एक हास्य झूमर, एमडी नसीम अख्तर जी, बहुत स्वागत है आपका। रश्मि आभा जी, सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी, रश्मि सिन्हा जी, पम्मी जी, उदिता केशव जी, आप सभी का स्वागत है। शोधा सुरेश चंद जी, बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का। और देखिए, एक हास्य झूमर आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, बट ये बहुत प्रासंगिक है और महिलाएं बड़ा ही चाव से गाती हैं। और कैसे गाती हैं? अरे गोरिया चली नैहरवा, बलमया चरा धई धई रोवे, गोरिया चली नैहरवा, बलमया चरा धई धई रोवे, अचरा धई धई रोवे, और सिसकी लेके रोवे, गोरिया एहो गोरिया चली नैहरवा, बलमया चरा धई धई रोवे, गोरिया चली नैहरवा, बलमया चरा धई धई रोवे। और कुइया पर रोवे, जगतवा पर रोवे, कुइया पर रोवे, जगतवा पर रोवे, कुइया पर रोवे जी, कुइया पर रोवे जी, कुइया पर रोवे। और कुइया पर रोवे, जगतवा पर रोवे, बल्टी के एहो बल्टी के डोर धई धई रोवे, बलमया चरा धई धई रोवे, गोरिया चली नैहरवा, बलमया चरा धई धई रोवे। पम्मी जी, ऐसा होता है नए नए शादी में, जब नई नई शादी होती है तो होता है, उसके बाद कम होने लगता है धीरे धीरे। और अगर बिल्कुल रश्मि आभाया जी, गीत तो एक्चुअली गीत बनाया हुआ है तो ऐसा होता है। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब नई नई शादी रहती है तब होता होगा ऐसा, बाद में धीरे धीरे कम होता है, लेकिन होता है, आई थिंक होता है। और नहीं होता है तो होना चाहिए। और आइए, झूमर तो मैंने सुना दिया, बहुत सारे झूमर के गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश उपाध्याय जी। झूमर मैंने सुना दिया। एक आध विधा सुनाती हूँ, महेंद्र मिश्र जी की एक रचना सुनाती हूँ आप सभी को। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर ऐसे दो अनमोल हीरा जिनके बिना कोई भी भोजपुरी आयोजन हो, भोजपुरी कार्यक्रम हो, कभी भी सफल नहीं माना जाता है। महेंद्र मिसिर जी का एक बहुत ही पुराना गीत मैं बात तो सही है। तो आइए एक महेंद्र मिसिर जी का गीत सुनाती हूँ। देखिए कितना रस है
और क्या भाव है गीत का। थोड़ी सी असुविधा हो रही है आप लोगों को भी, मुझे भी, लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हैं। अब जो हूँ जैसे हूँ आपके समक्ष हूँ, सपोर्ट करना है, प्यार करना है। और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार मैं लाइव आती रहती हूँ अपने फेसबुक पेज पर। 3-3.5 लाख का फेसबुक का एक परिवार बन गया है। तो आप भी मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सिंगर मनीषा श्रीवास्तव के नाम से है, और मेरे गीतों को लगातार आप सुन सकते हैं। आइए एक महेंद्र मिश्र जी की रचना सुनाती हूँ। ननद और भौजाई के बीच का संवाद है, और देखिए कितने सलीके से, कितने पर्दे में रहकर सारी बातें कही गई हैं। आरे अंगूरी में डसले बिया, आरे अंगूरी में डसले बिया, नगीनिया रे ए ननदी, दियना जराइदा। अंगूरी में डसले बिया, नगीनिया रे ननदी, दियना जराइदा। दियना जरादा अपना, अरे भैया के जगाइदा। दियना जरादा अपना, अरे भैया के जगाइदा। पोरे पोरे उठेला, पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ननदी, दियना जराइदा। अंगूरी में डसले बिया, नगिनिया रे ननदी, दियना जराइदा। और तड़पेला देहिया जैसे जल बिन मछरिया, तड़पेला देहिया जैसे और जल बिन मछरिया। रे गनी के काट भइल, रे गनी के काट भइल से जरिया रे ननदी, दियना जराइदा। अंगूरी में डसले बिया, नगिनिया रे ननदी, दियना जराइदा। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे बहुत ही प्रासंगिक गीत है और बहुत ही पॉपुलर गीत है। महेंद्र मिश्र जी की जब बात होती है तो इस गीत का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तो लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को कुछ नए नए गीतों को सुना सकूं, और आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। प्लीज़ इस लाइव सेशन को शेयर करते रहें ताकि और भी लोग कनेक्ट हो सके और गीत संगीत का आनंद ले सके, और खासकर का ये जो आज का आयोजन है, लाइव सेशन है, उसमें शामिल हो सके। डॉक्टर मनीष कुमार जी बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली सुबह सुबह मैंने रश्मि दीदी को बताया भी कि सुबह सुबह मैंने सोचा था, मेरे मन में ऐसा आया था कि सर्दी है और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इस लाइव को कभी और कर दूंगी। लेकिन फिर कहा जाता है ना कि सुंदर अवसर बहुत कम मिलता है, वही बात है। तो मौका भी था, दस्तूर भी था, और मैंने सोचा कि जैसे हूँ आप लोगों के सामने लाइव आऊँ, आप लोग समझेंगे। तो मैं लाइव हूँ। और आइए, विपिन बिहारी जी बहुत स्वागत है आपका। जितने लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। दादा रास दादा जी और स्वागत करती हूँ, और निवेदन भी करती हूँ कि इस लाइव सेशन को आप शेयर करेंगे। छया वर्मा जी बहुत स्वागत है। और आइए, शेयर तो कर ही रहे हैं लोग, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और आइए, कुछ अगर ऐसा कोई पारंपरिक गीत, लोकगीत जो आप सुनना चाहते हैं, वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश रहेगी कि वो सुनाऊं मैं आपको।
भोलानाथ गहमरी जी की एक रचना है, वो गीत मैं सुनाती हूँ। एकदम एवरग्रीन भोजपुरी सॉन्ग, क्लासिक भोजपुरी जिसको कहा जाता है, हर मंच पर लोग इसे पसंद करते हैं। मोहम्मद खलील जी ने इसको गा करके प्रसिद्ध किया था। तो वो मैं सुनाती हूँ। देखिए, एक पत्नी की फरमाइश रहती है अपने पति से, और ले ले आई हम बालम बजरिया से चूनरी, ले ले आई है बलमू बजरिया से चूनरी, और ना तो तरसा देव हमहू देखा देव, ना तो तरसा देव हमहू देखा देव, से जरिया पे अंगूरी ले ले आई है बलमू बजरिया से चुनरी, ले ले आई है बालम बजरिया से चुनरी, ले ले आई है ए बलमू बजरिया से चुनरी। अभी थोड़ा सा ऊपर का स्केल लेने में मुझे तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, नहीं तो ये पूरा गाना मैं सुनाती। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत पसंद है मुझे ये गीत। काफी सुंदर अंतरा इसका। और एक फरमाइश आ रही है जो मैं पहले गीत गा चुकी हूं, तो आइए सुना देती हूँ। भोलानाथ गहमरी जी का ही गीत है, रश्मि सिन्हा जी का कमेंट है। मैं पहले भी इसको फेसबुक पर गा चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, तो आइए सुना देती हूँ। कहा गया है कि प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा, प्यार करिए ऐसे जैसे कटहर के लाशा, कटहर की लाशा की तरफ प्यार कीजिए, ऐसा कहा गया है। तो आइए ये सुनाती हूँ। अरे प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा, प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा, प्यार करी ऐसे जैसे और कटहर के लाशा, प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा, प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा, प्यार करी ऐसे जैसे और कटहर के लाशा, प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा, प्रीत में ना धोखाधड़ी, प्यार में ना झांसा। लोकगीत की बात आती है, इतने बेहतरीन, इतने बढ़िया बढ़िया गीत है, अलग अलग, पता नहीं लोग क्या क्या गाकर इस संस्कृति को, इस भाषा को बदनाम करें। इतने सुंदर सुंदर लोकगीत है और इतने मजेदार, इतने शानदार गीत हैं कि एकदम दिल झूम जाता है, मन झूम जाता है। उदिता पम्मी केशव जी, नहीं जानती हूँ, जानती तो जरूर सुनाती। विपिन बिहारी जी, छाया वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। रास दादा रास जी जुड़े हुए हैं। और आइए एक दो गीत की फरमाइश आ रही थी। कौन सा गीत लिखिए, कमेंट में गीत का अगर लिरिक्स लिखिएगा। विद्यासागर प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। रश्मि जी, एक बार कमेंट में आप गीत का नाम लिखिए। तब तक मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और जब तक रश्मि दीदी गाना लिखती हैं कि क्या मैंने गाया था, तब तक मैं आप लोगों को एक
गीत सुनाती हूँ। देखिए, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है और हमारे यहाँ मंगल गीत गाने का रिवाज है। सुधा सुरेश चंद जी, नहीं, मैं ये गीत नहीं जानती हूँ, कोई ऐसा गीत, चूंकि मैं ये जानती नहीं हूँ। तो आइए सबसे पहले एक गीत सुनाती हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी के बगीचे में जाते हैं, फुलवारी में जाते हैं, तो सखिया कैसे मोहित हो जाती हैं और माँ सीता से कहती हैं जा करके। उसके बाद एक गीत सुनाऊंगी जो आशीर्वाद के रूप में गाया जाता है। अरे राजा जनक जी के बाग में, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेला रघुबर आयो जी। अरे राजा जनक जी के बाग में, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अरे झांझर झारे सुराही के पानी पनिया पियन आयो जी। झांझर झारे सुराही के पानी पनिया पियन आयो जी। अरे पनिया पियन आयो जी। राजा जनक जी के बाग में, ए जी राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। अरे राजा जनक जी के बाग में। अंतिम एक गीत, उसके बाद इस लाइव सेशन से विदा लेने की कोशिश करूंगी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, बहुत बहुत आभार इसके लिए। और आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहां मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, नए नए गीतों को पोस्ट करते रहती हूँ। बिल्कुल, बारहमासा होता है, आपका पारंपरिक बारहमासा भी है और भिखारी ठाकुर जी द्वारा रचित भी बारहमासा है। मैं 2 लाइन, चूंकि बहुत हाई रेंज का गीत होता है तो सर्दी के कारण मैंने सुनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आइए 2-3 लाइन सुना देती हूँ। महेंद्र मिश्र जी ने विदेशिया की रचना की, बहुत सारे नाटक उन्होंने भिखारी ठाकुर जी ने विदेशिया की रचना की, बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे, बेटी बेचवा, बहुत सारा नाटक है। विदेशिया एक ऐसा नाटक जो माइग्रेशन की समस्या थी उस पर लिखा गया और उसमें एक 12 मासा लिखा गया, यानी कि 12 महीना में पति के परदेश जाने के बाद स्त्री को जो दर्द होता था, जो पीड़ा होता था, वो उसका वर्णन मिलता है और 12 माह का वर्णन मिलता है। शुरुआत होती है आषाढ़ मास आवेला, आषाढ़ मास आरे लागे अधिकायास की बारखा में पिया घरे रही तन बटोहिया। आरे पिया तन बुनिया में राखिली हती दुनिया में। आखरेला अधिका सवनवा बटोहिया। आरे अखरेला अधिका सवनवा बटोहिया।
कि कृष्ण के जन्म बीती असही बटोहिया, और कृष्ण के जन्म बीती असही बटोहिया। ऐसे ऐसे गीत, और ये गीत है, ये हमारे पारंपरिक धरोहर है। जाते जाते जब भिखारी ठाकुर जी की बात हो रही है तो भिखारी ठाकुर जी का एक गीत सुनाते जाती हूँ। सोनिका मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। भिखारी ठाकुर जी का एक गीत मैं सुना। जगदीश जानी जी, स्वागत है आपका। अरे सजनी रे सजनी रे सजनी, अरे रे सजनी रे सजनी रे सजनी, पियावा गईले कलकत्तावा रे सजनी, पियावा गईले कलकत्तावा रे सजनी, रे सजनी रे सजनी रे सजनी, पियावा गईले कलकत्तावा रे सजनी, पियावा गईले कलकत्तावा रे सजनी। अभी तो थोड़ी सी लाचारी है आवाज की वजह से, सर्दी की वजह से पूरा गला भी बंद है, नाक भी बंद है, लेकिन फिर भी प्रयास मैंने किया और आप लोगों ने सपोर्ट किया। पता नहीं चला 45-40 मिनट का समय कैसे बीत गया। आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आप मेरे फेसबुक पेज पर आइए, वहां पर आपका स्वागत करती हूँ। नए नए गीतों को सुनिए, ढेर सारे पारंपरिक गीत आपको सुनने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। और जाते जाते आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर